हेलो फ्रेंड, टेक्नोलॉजी रिएक्शन ए टू जेड में आप लोग को स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्र गौरव के टॉपिक है कि आप लोग राष्ट्र गौरव के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग देख लीजिए, तभी आप जाकर एग्जामिनेशन में सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। और जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी इसमें त्रुटि हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। पहला है, आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और दूसरा, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो मृतकों का टोला। चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा हम लोगों को देखना है इसलिए थोड़ा फास्ट बताएंगे। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? तो कमल और मोर। पुरुष सूक्त संबंधित है तो वेद से है। फिर से, आश्रम व्यवस्था की में व्यक्ति की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 100 वर्ष होती है। फिर से, ब्रह्मवादिनी का क्या क्या थी? तो ये अविवाहित तो विदुषी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व विवाह क्या था? तो ये वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह था। फिर से, संस्कार का क्या उद्देश्य है? तो शुद्ध करना। फिर से, भारतीय समाज है प्रीत संस्थात्मक है। वैदिक कालीन सोम थे, यहाँ पे छूटा है सोम है। ठीक है, तो वनस्पति देवता थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो लोथल में। मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो ये नील नदी से हुई है। फिर से, प्राचीन भारत का वर्ण का संबंध था, किससे था? व्यवसाय से था। प्राचीन काल का विवाह के कितने प्रकार थे? तो ये 8 प्रकार थे प्राचीन काल के जो विवाह होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्त का उपदेश क्या दिया था? तो पार्श्वनाथ दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट देवत्ववाद का प्रतिपादन किया किसने किया? तो माधवाचार्य ने किया था। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे तो ये थे मखली गोसाल। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृत के द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? तो ये दूसरी पुरुषार्थ है, वह अर्थ है। फिर से, वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य ने किस गुरु की स्वीकार किया? तो ये रामानंद को स्वीकार किया था। जन्म से अंधे कौन संत थे? तो सूरदास जी थे। फिर से, रामचरितमानस की रचना किसने की? तो तुलसीदास ने की। फिर से, गंगा में सागर के लिए प्रसिद्ध संत कौन थे? तो कबीरदास थे। सादगी और निर्धनता के विश्वास करने वाले सूफी संप्रदाय था कादरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साफ ना दिखाई दे तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति संतों के सच्चा बाल मनोवैज्ञानिक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने दिया? तो निजामुद्दीन औलिया है। रहीम के खाना की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो ये अकबर ने दी थी। अष्टांग योग संबंधित है, योग्य से है। फिर से, हीनयान संबंधित है बौद्ध धर्म से। किस प्राचीन भारतीय विद्वान ने परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो कणाद मुनि ने किया। फिर से, संगम साहित्य से कहाँ से इतिहास ज्ञात होता है? तो दक्षिण भारत से होता है। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के। चतुर्वशीत सहस्त्री संहिता का कहा गया किसे कहा गया? चूँकि ये कंफर्म नहीं है इसलिए इसको टिक नहीं मारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। फिर से, महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? तो बुद्ध का गृह त्याग को कहा जाता है। बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व हुआ था। कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ था। हेनसंग निवासी था यूनान का। फिर से, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी में है। फिर से, ब्रजयान की संबंधित है, किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। फिर से, लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो बीजगणित से। भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। तूतिया हिंद नामक प्रसिद्ध थे, किसे? अमीर खुसरो से।
अंधेरी नगरी किसने लिखी थी? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र ने। फिर से अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से। फिर विष्णुगुप्त विकास प्रारंभिक नाम था कैटेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरो के पिता कौन थे? तो धृतराष्ट्र थे। फिर से हेरोडोस्टस इतिहासकार थे, कहाँ से थे? यूनान का था। रजत का क्या अर्थ है? तो चांदी, ठीक है। लोहे का अस्पष्ट प्रमाण संबंधित है उत्तर वैदिक काल से। फिर से सोने का चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो भारत को। फिर से किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया कि कर्ण में 2 बराबर 22/7 होता है? तो ये आर्यभट्ट ने दिया। आयुर्वेद किस वेद से ऊपर वेद है? तो यजुर्वेद से है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र के विश्वकोश किसे कहा गया है? चरक संहिता को कहा गया है। प्रकाश की गति किसमें मापी जाती है? तो प्रकाश वर्ष में। फिर से ऋतुओं का राजा कौन है? तो वसंत है। फिर से आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो बिहार के थे। किस विद्वान ने किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता? तो अमावस्या के रात नहीं दिखाई देता। वैदिक आर्य विज्ञान का किस शाखा में प्रचलित नहीं थे? तो कंप्यूटर जो विज्ञान है ये नहीं था पहले प्रचलित। भारतीय राशि के युग्म राशि को क्या कहा जाता है? तो मिथुन कहा जाता है। हड़प्पा की नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। फिर से करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। फिर से बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किस सपूत का गुंबद संगमरमर से निर्मित है? तो ये सांची का है। और अभी तक जो भी मेरे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी से समाजवादी आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात विश्वविद्यालय कौन था? तो काशी विद्यापीठ था। कुतुब मीनार निर्मित है कहाँ है? लाल बलुआ पत्थर से है। फिर शिकागो का आयोजित तो विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विवेकानंद जी ने किया था। फिर काशी विद्यापीठ के वह विद्यार्थी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। सहयोग आंदोलन स्थगित होने का क्या कारण था? तो चौरी चौरा कांड था। खजुराहो के मंदिर निर्मित करवाया किसने? चंदेलों ने। फिर से सलीम किसका पुत्र था? अकबर का। एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में है। किसकी उपाधि खान खाना की थी? तो रहीम की थी। भारतीय झंडे का चक्र किस रंग से है? तो नीला रंग से है। हरिजन पत्रिका के किसके प्रकाशित करवाया? तो महात्मा गांधी ने करवाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ? तो बंगाल से। फिर से भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के साहित्य के लिए काल के संबंधित हैं। तो आधुनिक काल के ये थे, ठीक है, हिंदी के साहित्यकार थे। वैदेही दूसरा नाम है किसका? तो सीता का। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीष्म पर्व के क्या वर्णित है? तो कृष्ण अर्जुन संवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान भक्ति तथा कर्म का समन्वय है तो भगवत गीता में। फिर से चक्र कौन थे? तो वैद्य थे। फिर से चरक कौन थे? तो वैद्य थे। अशोक के किस स्तंभ को शीर्ष का 4 सिंहों का अंकन है? तो सारनाथ स्तंभ में 4 अंकों का सिंगन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पौड़ा किसने कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। चारों वर्णों की उत्पत्ति के सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किया? पुरुष सूक्त से, ठीक है। भारतीय संविधान सभा में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के जनक माने जाते भीमराव अम्बेडकर हैं। भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह सत्य है कि असत्य है? तो सत्य है। फिर से भारतीयों के लिए किसने कहा? तो आर्य समाज ने कहा। कलिंग युद्ध संबंधित है तो सम्राट अशोक से है। 1576 का हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये राणा प्रताप तथा अकबर के बीच में हुआ था। फिर से सुलहकुल की नीति संबंधित थी तो हिमाव से थी। फिर से पंच महाव्रत संबंधित है महावीर स्वामी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेना के प्रमुख इंजीनियर कौन थे? राम की सेना में कौन प्रमुख इंजीनियर थे? तो नल एवं नील। फिर से रत्नकार किसका प्रारंभिक नाम है? तो वाल्मीकि का। फिर से पाणिनि संबंधित है तो व्याकरण से। भारत की संविधान लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। क्रांतिकारियों के बाइबिल किससे कहा गया है? तो ये आनंद मठ को। फिर से 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो चूँकि महात्मा गांधी का भी मनाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री का भी मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ के आंदोलन के परिमाण था? तो सहयोग आंदोलन है। ठीक है, जो भी मेरे त्रुटि हो उसे माफ़ कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम लोग ने 100 क्वेश्चंस को देखा।